हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के मूलभूत नियामक तत्व, इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से भगवान के विराट रूप की निर्मिति हुई और भगवान के विराट रूप का एक एक अवयव, उनसे उत्पन्न होने वाले कार्य और उस कार्य को करने वाले अधिष्ठाता देव, इन तीनों की निर्मिति हुई। सो फ्रॉम टेक्स्ट 47 ऑनवर्ड्स टिल 61 हमने देखा अलग अलग अवयव, इंद्रिय, उनके अधिष्ठाता देव और उनके कार्य, इन सब की निर्मिति हुई। तो इसके आगे क्या हुआ? केवल देवता गण आ गए, केवल इंद्रिय आ गए, प्रकृति का जो कवरिंग है उसको हमने देखा, 7 लेयर्स का कवरिंग, इतना हो गया नहीं। कल हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की थी कि अनलेस देयर इज लिविंग स्पार्क, देयर इज नो चेंज दैट हैपेंस इन मैटर। तो विराट पुरुष भी हैं। विराट पुरुष ने कार्य करना कब शुरू किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है जो आज हम देखेंगे। कल हमने देखा कि विराट पुरुष के एक एक इंद्रिय को एक एक कार्य और एक एक देवता गण ने किस प्रकार से लिया। सो विराट पुरुषा's body got one organ, the definition of that organ, the purpose of that organ, and the controlling deity of that organ, all those became manifest. लेकिन केवल इतना होने पर विराट पुरुष कार्य करने में सक्षम हुए क्या? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिससे कल का जो पॉइंट था कि विदाउट लिविंग स्पार्क नथिंग हैपेंस। सो ये आज बहुत सुंदर रूप से बताया जाएगा। तो आज की हम चर्चा शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 62 से मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 62। एते ह्यभ्युत्थितां देवा नैवास्योत्थानने शकन् पुनराविविशुखास्वानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। When the demigods and presiding deities of the various senses were thus manifested, they wanted to wake their origin of appearance.
But upon failing to do so, they re-entered the body of the Virat Purusha one after the other in order to wake him up. तो सारी इंद्रिय, उन सभी इंद्रियों के तन्मात्र यानी उनके कार्य और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सब आ गए और उन्होंने विराट पुरुष को जो सोए हुए हैं जगाने का प्रयास किया। जब विराट पुरुष उठे नहीं, तब सारी इंद्रिय फिर से उस विराट पुरुष के शरीर में समा गए। श्लोक क्रमांक 63। वह निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट, घ्राणेन नासिकेर्वायुर्नोदतिष्ठत्तदा विराट। ये हम सारी चर्चा क्यों कर रहे हैं कि अरे विराट पुरुष उठा नहीं, विराट पुरुष सोया हुआ है। ये सारी चीजें व्हेन वी एंड दिस डिस्कशन, इस डिस्कशन के साथ में इस अध्याय का भी अंत हो जाएगा। तो इस डिस्कशन के जो अंत में जो पॉइंट्स उठेंगे, दैट विल बी रियली वेरी गुड। इट विल बी लाइक नो होल न्यू डायमेंशन टू हम जब जो कुछ भी अब तक डिस्कशन कर रहे हैं, तो वह एंड में सब समझ में आएगा। The god of fire entered into his mouth। तो हम जिस भी प्रकार से देख रहे हैं, कल हमने जिस भी इंद्रिय के उत्पत्ति की चर्चा की, उनके कार्य, उनके तन्मात्रों की चर्चा की और उनके अधिष्ठाता देवताओं की चर्चा की, वही लिस्ट फिर से पूरी आ रही है। yes. So the god of fire entered into the mouth with the organ of speech, but the Virat Purusha could not be aroused. Then the god of wind entered into his nostrils with the sense of smell. Still Virat Purusha could not be aroused. Shlok Kramank 64। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट। The sun god entered the eyes of the Virat Purusha with the sense of sight. Still the Virat Purusha did not get up. Similarly, the predominating deities of the directions entered through his ears with the sense of hearing. Still the Virat Purusha did not get up. Shlok Kramank 65। त्वचं रोमभिरोधस्यो शद्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट, रेतसा शीष्णमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट। The predominating deity of the skin, herbs and seasoning plants entered the skin of the Virat Purusha with the hair of the body, but the cosmic being refused even then to get up. The god predominating over water entered into his organ of generation with the faculty of procreation. Still the Virat Purusha did not get up. Gudam mrityurapanena नोदतिष्ठत्तदा विराट, हस्ताविन्द्रो बलेनैव नोदतिष्ठत्तदा विराट। विराट यानी विराट पुरुष, the cosmic being. The god of death entered his anus with the organ of defecation। कल हमने जो चर्चा की थी, कौन से इंद्रिय किस कार्य के लिए और उनके अधिष्ठाता देव, इन सबकी जो निर्मिति कल हमने चर्चा की है, वही फिर से आ रही है। Indra entered into the hands with their power of grasping and dropping things, but the Virat Purusha could not get up even then. Shlok Kramank 67। Vishnurgatyaiva charano nodatiष्ठत्तदा विराट, नाडिर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत्तदा विराट। Lord Vishnu entered his feet with the faculty of locomotion, but the Virat Purusha refused to stand up even then. The rivers entered his blood vessels with the blood and the power of circulation, but still the cosmic being could not be made to stir. Shlok Kramank 68। Shutrudbhyam udaram sindhur nodatiष्ठत्तदा विराट, हृदयं मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट।
The ocean entered his abdomen with hunger and thirst, but the cosmic being refused to arise even then. The moon god entered his heart, but the mind, the moon god entered his heart with the mind, but the cosmic being would not be aroused. श्लोक क्रमांक 69. बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट रुद्रो भीमत्या हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट. Brahma also entered his heart with intelligence, but even then the cosmic being would not be prevailed upon to get up. Lord Rudra also entered his heart with the ego, but even then the cosmic being could not be made to stir. श्लोक क्रमांक 70. चित्तेन हृदयं चैत्य क्षेत्रज्ञः प्राविशत्यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुदतिष्ठत. However, when the inner controller, the deity presiding over the consciousness, entered the heart with reason, at that very moment the cosmic being arose from causal waters. तो विराट पुरुष जो हैं वो तब तक उठ करके खड़े नहीं हुए जब तक चेतना का प्रवेश नहीं हुआ उनके अंदर. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. शरीर, हम देखते हैं, कल हम वही चर्चा कर रहे थे कि माँ के गर्भ में जब अंडा रहता है उसके अंदर से पूरे बच्चे के निकलने की क्षमता होती है. कल हमने चर्चा की थी, है कि नहीं, कि माँ का जो गर्भ है, माँ का जो अंडा है वो नवजात शिशु को शरीर देता है और पिता का जो वीर्य है वो शिशु को या नवजात बालक को सोल या आत्मा प्रदान करता है. सो माँ के गर्भ में अंडा है और उस अंडे में से हृदय, गुदद्वार, शीश्न, आंख, नाक, कान, ये सब उत्पत्ति करने की क्षमता है उस अंडे में, तभी तो वो करता है. लेकिन जब तक उसे एक पुरुष का वीर्य नहीं मिलेगा तब तक वो ये कुछ नहीं करेगा. तो उसी प्रकार से जब आत्मा आती है शरीर में तो पुरुष का वीर्य क्या करता है? इट गिव्स द लिविंग एंटिटी, द सोल. आत्मा देता है उस अंडे को. माँ के गर्भ में जो अंडा है उसे आत्मा देता है. सो उस समय, इसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी जब सो जाते हैं हमारा शरीर पूरा है, उसके अंदर चेतना भी है, कार्य करने की क्षमता भी है, सब है. चेतना नहीं है ऐसा नहीं है. हम जब सो जाते हैं क्या हमारे अंदर चेतना नहीं है? लेकिन जब तक, या चेतना नहीं कहेंगे, एक तरीके से चेतना है लेकिन वो सुप्त अवस्था में है. तो केवल शरीर आ गया इसका अर्थ जीवन हो गया नहीं. जब तक चैतन्य नहीं आएगा, चित्त में विराट पुरुष के जब चेतना ने प्रवेश किया तब हम देखते हैं विराट पुरुष उठ करके खड़े हुए. Then he was made to move, then he stirred. So this is very important. Again, a very, very beautiful refutal of the fact that life can come from matter. Absolutely no. अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि पूरा जो जीवन है केवल डेड मैटर से आ सकता है तो ये अध्याय उन्होंने पढ़ाई करना चाहिए. Yes. Everywhere there is blatant refusal of whatever science says कि अरे आप क्या कीजिए, at one day will be able to make life out of chemicals. It is impossible. सब कुछ है फिर भी विराट पुरुष नहीं उठ रहे हैं. जब तक विराट पुरुष या जब तक भगवान नहीं आते तब तक प्रधान प्रकृति नहीं बनता. जब तक चेतना नहीं आती तब तक विराट पुरुष कार्य करने के लिए सक्षम नहीं होता. तो चेतना क्या है? आत्मा है. आत्मा में ही चैतन्य है. So this is a very important concept to understand. At no point of time only matter can give rise to life.
तो यहाँ पे एक सुंदर उपमा देते हैं। उपमा क्या है? श्लोक क्रमांक 71। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रिय मनोधियः प्रभवन्ति विना येनं नोत्थापयितुमोजसा। When a man is sleeping, all his material assets, namely vital energy, sense of recording knowledge, sense of working, mind, intelligence, cannot arouse him. He can be aroused only with the help of super soul. तो सब कुछ है, लेकिन जब तक भगवान उसे उठाएंगे नहीं, वो उठेगा नहीं। तो भगवान क्या है? जीवित शक्ति। तो जीवित शक्ति का अंश है हम। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मम एव अंशः जीवलोके जीवभूता सनातनः। So it is only a living spark, yes, that can actually help us. Yes. So Prabhupada ji purport में कहते हैं, the explanation of Sankhya philosophy is described here in detail in the sense that the Virat Purusha, or the universal form of the Supreme Personality of Godhead, is the original source of all the various sense organs and their presiding deities. Yes. विराट पुरुष से ही सारे इंद्रिय, उनकी विषय वस्तु और उनके अधिष्ठाता देवता आ रहे हैं। Yes. It is not possible to arouse that Virat Purusha or to link with the Supreme Absolute Personality of Godhead by material activities. The relationship between Virat Purusha and the presiding deities or living entities is so intricate that simply by exercising sense organs which are related to their presiding deities, the Virat Purusha cannot be aroused. तो हालांकि विराट पुरुष से ही ये सब आ रहे हैं, लेकिन ये सब विराट पुरुष को उठाने में सक्षम नहीं रहे। This is also very important. They are coming from Virat Purusha only. Yes. So we see, जैसे like for example, एक व्यक्ति मृत्युशैया पर है या हताश हो गया, डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में क्योंकि उसके जीवन में कुछ गलत चीजें हुई हैं। हर किसी के जीवन में गलत चीजें होती रहती हैं। सो जब तक उसके सभी बेटा बेटी आके उसे समझा रहे हैं, ओके, लेकिन उनमें से कोई एक बेटा या बेटी होगा जो उसे सही में बहुत ही प्रिय होगा, वो जब आके समझाएगा, समझ जाएगा व्यक्ति, है कि नहीं? हमने देखा है ये। देयर इज समवन स्पेशल व्हेन हम भी, जब हमारे जीवन में जब कठिनाइयां होती हैं, डाउट्स होते हैं, एंड व्हेन आवर नियर एंड डियर वंस, और बेसिकली हम जब कन्विंस हो जाते हैं सर्कमस्टेंसेस के लिए, it is because of the convincing of a particular person whom we trust. एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो जब हमें वही चीजें बताता है तो हमारा मन मान जाता है। बाकी पूरी दुनिया वही चीजें बताए, कई बार मन मानता नहीं है। आपने ये देखा है, अपने जीवन में भी अनुभव किया है। It is not that that person whom we trust really heavily will tell something else. That person will tell the same thing, but the fact it is, हमारा उससे विशेष लगाव है। तो वो जब बोलता है, it immediately rings. उसी प्रकार से विराट पुरुष सारी इंद्रियों का स्वामी है, सारी इंद्रियों के तन्मात्राओं का स्वामी है, उनके अधिष्ठाता देवताओं के स्वामी है, सब उन्हीं से आए हैं। लेकिन जब तक चैतना नहीं आई, कॉन्शियसनेस, विराट पुरुष उठ के करके खड़ी नहीं हुए। ओनली मैटर कैन नेवर गिव राइज टू लाइफ। यस, consciousness is the symptom of soul. Only when a living entity, yes, an active ingredient is present. तो हम देखते हैं ये एक्टिव इंग्रेडिएंट का कमाल भी बहुत मस्त है। हम जब कुछ भी
बाहर से हम कैप्सूल्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, या फिर हम जब ऑइंटमेंट्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम होता है वो 0.5% वेट वॉल्यूम, या फिर एक टैबलेट में 0.3 mcg और बाकी सब एक्सिपिएंट्स। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट इज रियली इतना सा, बाकी सब उसको फिलर है, उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को आपके पास तक लेके जाने के लिए। जैसे बच्चा जब छोटा होता है उसे करेला पसंद नहीं आता, तो माँ क्या करती है, करेले को छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें उसको मोतीचूर के लड्डू में डाल के दे देती है। तो एक्चुअली काम करना है करेले ने, लेकिन उसको देने के लिए मोतीचूर का लड्डू दिया जा रहा है, इट्स अ फिलर। उसी प्रकार से एक्चुअल जीवन का अस्तित्व है आत्मा, हम, लेकिन क्योंकि उसकी अनुभूति अभिव्यक्ति ऐसी नहीं हो सकती, इसके लिए उसको कवरिंग दिया जा रहा है, ये शरीर। उसी प्रकार से गोली, एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ए कैप्सूल और अ टैबलेट इज वेरी स्मॉल, बाकी सब वो फिलर है ताकि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट अंदर जा सके। यस, सो एक्चुअली एक्टिव इंग्रेडिएंट इज सुपर सोल एंड सोल। Without super soul and soul, matter will not do anything. Yes. अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो संपूर्ण चरचर जगत सृष्टि चलायमान है क्योंकि हरेक अणु के अंदर भगवान प्रवेश कर गए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान हर जगह पे इतने व्याप्त हैं कि भगवान हर अणु में है, और अगर दो अणु के बीच में कोई गैप बचता है वहां पर भी भगवान है। सो मच ही इज ऑल परवेडिंग, सो मच ही इज ऑल परवेडिंग, एंड इट इज ओनली बिकॉज कृष्णा इज देयर दैट ही इज होल्डिंग द होल थिंग टुगेदर। भगवान अपने प्रवेश से इस संपूर्ण पृथ्वी चरचर जगत को धारण किए हुए हैं। अगर वो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकल जाए कुछ नहीं बचेगा। सो टेक्स्ट 72, तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। Therefore, through devotion, detachment, and advancement in spiritual knowledge acquired through concentrated devotional service, one should contemplate that super soul as present in every body, although simultaneously apart from it. तो इसीलिए सेम तीन चीजें, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन चांजसा, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन च आत्मना, ज्ञान प्रत्यगात्मा धिया योग प्रवृत्तिया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, ज्ञान विरक्ति और भक्ति। तो सांख्य इज ऑल डिपेंडेंट ऑन ज्ञान विरक्ति एंड भक्ति। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ भक्ति, ज्ञान एंड वैराग्य। तो इस ज्ञान और वैराग्य से जब जीव परिपूर्ण होगा भक्तिमय मार्ग में संलग्न होकर के, then one will be actually able to realize what is going on, why it is going on. So knowledge is required. वैराग्य, वैराग्य क्या करता है? वैराग्य मन को भगवान में it helps the mind to be stable, to absorb in Krishna. As long as we are in Raja and Tama, mind is so much occupied by materialism that spirituality can hardly enter. तो वैराग्य क्या करेगा? वैराग्य मन को शांत करेगा। शांत मन में ही हम भगवान की ध्यान धारणा कर सकते हैं। अशांत मन में कुछ नहीं हो सकता। यानी भगवान भगवद गीता में कहते हैं योगी का मन कैसा होना चाहिए? अपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः य प्रविशन्ति सर्वत्, सर्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो कौन व्यक्ति शांत हो सकता है? जिस प्रकार से एक समुद्र के अंदर जितनी सारी नदियां आके पानी भरें,
बारिश के महीने में समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता। गर्मी के महीने में सारी नदियां सूख जाए फिर भी समुद्र नहीं सूखता। यस, वैसे ही एक योगी का मन चाहे जितना भी मन ट्रबल कर रहा हो, योगी का मन विचलित नहीं होता। चाहे मन में कुछ इच्छाएं भी ना हो, उसमें भी योगी का मन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज व्हाट इज माइंड ऑफ अ पक्का ट्रांसेंडेंटलिस्ट। ऐसी स्थिति ये वैराग्य दे सकता है। सो वैराग्य विल मेक द माइंड पीसफुल फॉर स्पिरिचुअल मेडिटेशन। केवल पीसफुल होके आगे क्या? सो गेटिंग द माइंड टू अ स्टेबल प्लेटफॉर्म इज लाइक कमिंग फ्रॉम नेगेटिविटी टू जीरो। अभी तक हम पॉजिटिविटी में नहीं गए हैं। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान हमें हमारा भगवान से संबंध और उस संबंध को फिर से पुनर्जागृत करने की प्रक्रिया अभिधेय, ये ज्ञान है। यस, so knowing that I am an eternal part and parcel of Krishna and human form of life is a wonderful via media, a boat that is given by material nature so that I can cross over this material mode of passion and ignorance and be established in Krishna's lotus feet as his servant. ये ज्ञान है। So that gives positive side of meditation. और इन दोनों को ड्राइव करने वाला प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? भक्ति। भक्ति अर्थात भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी सेवा करना चाहता हूं। So then Sankhya is perfect or life is also perfect. So this is what. So ज्ञान, वैराग्य, भक्ति। वैराग्य मन को शांत करेगा, ज्ञान उसे एक पॉजिटिव एंगेजमेंट देगा, मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करेगा। और इन दोनों का मूलभूत ड्राइविंग फोर्स अगर भक्ति है, अर्थात भगवान मुझे केवल आपकी संतुष्टि चाहिए और कुछ नहीं, मुझे उस सेवा में से कोई मेवा नहीं चाहिए, then the whole thing completes, the whole circuit is complete. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 26th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Fundamental Principles of Material Nature. तो 26वां अध्याय समाप्त। 27वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग मटीरियल नेचर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हो गए, अब भौतिक प्रकृति को अच्छे से समझेंगे भी। श्लोक क्रमांक 1। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकारात् कर्तृत्वात् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। The personality of Godhead, Kapila continued, when the living entity is thus unaffected by the modes of material nature because he is unchanging and does not claim proprietorship, he remains apart from the reactions of the modes, although abiding in a material body, just as the sun remains aloof from its reflection of water. So, जब एक जीव भौतिक प्रकृति में सत्व, रज और तम से जो मन में पूरी ना, हमारा मन जब सत्व, रज, तम जब घुमाते हैं, तो उस उठाव से जो जीव अनअफेक्टेड रहता है और अपने जीवन में जो कुछ भी वो करे उसके प्रति स्वामित्व का भाव नहीं जगाता है। सो एक चीज है कि देखिए, दो चीजें हैं हमें जो भौतिक इसमें डाल रही हैं। व्हाट इज प्रोलॉन्गिंग आवर एग्जिस्टेंस इन द मटेरियल वर्ल्ड? फर्स्ट इज, इस भौतिक जगत में हमारे पिछले कर्मों के अनुसार जो भी लेखा जोखा है, अधिआत्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक क्लेश। तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें अधिआत्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेश मिल रहे हैं, जो हमें क्या करते हैं, ये क्लेश मिलने के बाद हम उनके ऊपर रिएक्ट करते हैं। किसी ने मुझे झापड़ मारा, मैं भी उसे दो झापड़ मारूं। किसी ने मुझे कुछ बुरा भला कहा, मैं भी सोचता रहता हूं कब मुझे चांस मिलेगा। सी, अल्टीमेटली जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में आज हमारे साथ, हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। सामने वाला व्यक्ति तो केवल निमित्त है
ये बोलना मेरे लिए भी आसान है, लेकिन ये करना, इसका पालन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली नामुमकिन है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है। तो जो योगी ये जान लेता है, he knows that whatever one is going through, it is ultimately one's own karma. So he becomes peaceful with himself. वो समझ जाता है क्यों हो रहा है। सी, जब पता ही नहीं चल रहा ना क्या हो रहा है, तब बहुत मुश्किल है। जब पता चलता है क्या हो रहा है, एंड वन इज, ठीक है भाई क्या करें, चलेगा, दैट इज व्हाट इज ज्ञान एंड वैराग्य रोल। यस, सो वन इज, एक व्यक्ति अपने कर्मों की श्रृंखलाओं से यहां पर जूझा चला जा रहा है, और अब उसके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं या सर्कमस्टेंसेस आते हैं पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार, उसके लिए वो रिएक्शन जो देगा वो नया कर्म स्थापित करेगा, है कि नहीं। सो वन इज प्रीवियस कर्मा दैव और कर्म, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर मोह उपपद्यते। तो जंतु या जीव का मोह कहां से आ रहा है, कर्मणा और दैव नेत्रेण, कर्म और दैव, इन दोनों की श्रृंखला में जीव का मोह उत्पन्न हो रहा है। तो कर्म और दैव क्या करते हैं, दैव हमें पिछले जन्मों का कर्म, पिछले जन्मों का लेखा जोखा जो मिल रहा है वो दैव है, उसके ऊपर हम आज जो रिएक्शन दे रहे हैं उस दैव के ऊपर, वो हमारा कर्म है। यस, सो वॉट एवर हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रीवियस लाइफ, वो है हमारा दैव, डेस्टिनी। उसके ऊपर हम जो आज रिएक्शन दे रहे हैं, दैट बिकम्स आवर कर्मा। सो वॉट एवर कर्मा वी डू, दैट जनरेट्स अनदर डेस्टिनी। तो यही चलता रहेगा, पहले मुर्गी या अंडा, पहले मुर्गी या अंडा, अंडा नहीं तो मुर्गी कहां से, मुर्गी नहीं तो अंडा कहां से, ये चलता रहेगा। यस, सो दो चीजें, सो वन हु इज एट पीस, जो भी हो रहा है जीवन में, और जो भी कुछ वो अभी करता है कर्म के रूप में, उसके फलों की अपेक्षा वो त्याग देता है। वन डज नॉट क्लेम प्रोप्राइटरशिप। यस, देन वन विल कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति, तब वो भक्ति के स्तर तक आएगा। श्लोक क्रमांक 2, स ईशयर्हिर प्रकृते गुणेष्वभिषिषज्यते अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मित्यभिमन्यते। When the soul is under the spell of material nature and false ego, identifying his body as the self, he becomes absorbed in material activities, and by the influence of false ego, he thinks that he is the proprietor of everything. When the soul is under the spell of material nature and false ego, तो जब जीव इस भौतिक जगत में आकर के अहम और मम के इस ग्रंथि में पड़ जाता है, तब वो सोचता है कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको मैं ये करूंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसको मैं ये करूंगा। सो द क्लासिक थीम टू दिस इज गिवन बाय कृष्णा इन द 16th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, 17th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो इस अहम और मम के चक्र में 16वें अध्याय के 13, 14 और 15 तीन श्लोकों में एक व्यक्ति क्या सोचता है, यह भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं। इदमद्यं मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति धनमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतं शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यास्मि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। A demoniac person with aham and mama, what he thinks. Yes, the demoniac person thinks, so much wealth I have today and I will gain so much more according to my schemes,
So much is mine, I will increase it in future. This is my enemy, I have killed him. This is all my other enemies, I will also be killing them. I am the lord of everything and I am the